नमस्कार मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कलयुग में गायत्री मंत्र को कीलित कर दिया गया है। ब्रह्मा जी ने, महर्षि वशिष्ठ जी ने, महर्षि विश्वामित्र जी ने और शुक्राचार्य जी ने गायत्री को कीलित कर दिया। कीलित करने का कारण ये था कि गायत्री एक बहुत प्रभावशाली मंत्र है और इसको सब जप भी नहीं सकता है। इसको सिर्फ द्विजाति जपते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और वह भी द्विजाति वही अधिकारी हैं गायत्री मंत्र जपने का जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो, अर्थात जिनका जनेऊ हुआ हो, बरुआ हुआ हो, और वह भी जनेऊ बरुआ गुरुकुल में हुआ हो, गुरुकुल में रहकर जिन्होंने वेद का अध्ययन गुरु के सानिध्य में किया हो, वही गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी है। और गायत्री मंत्र जपेगा तभी जब गायत्री का शाप विमोचन हुआ हो, अर्थात वो शाप विमोचन किए बिना गायत्री नहीं जप सकता। और जो शाप विमोचन किए बिना गायत्री जपते हैं, गायत्री उनका नुकसान करती है, क्योंकि गायत्री ब्रह्म मंत्र है और ये बहुत बहुत ही प्रभावशाली है। अर्थात यदि आप नियम के अनुसार गायत्री न जपें तो आप अनुभव करिएगा, आप विक्षिप्त हो जाएंगे, आप मानसिक विकृत हो जाएंगे गायत्री जपने से, क्योंकि गायत्री मंत्र है। महामंत्र के लिए छूट है, लेकिन मंत्र के लिए कोई छूट नहीं है। महामंत्र भगवान का आप उठते बैठते खाते पीते कहीं भी भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहाँ मंत्र की बात आती है तो मंत्र की मर्यादा है, और मंत्र को वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल और जो उसमें नियम उसके लिए बताए गए हैं उसी के अनुकूल आप उसको जप सकते हैं, अन्यथा वो आपका नुकसान ही करेगा। अब मित्रों, प्रश्न उठता है कि गायत्री जो सब नहीं जप सकता है तो कलयुग में जपे क्या? तो संतों ने बहुत सुगम रास्ता बताया है। कलयुग में मानस गायत्री सबसे अच्छा विकल्प है। मानस गायत्री क्या है? मानस गायत्री का जप करने से गायत्री मंत्र के जप का ही फल मिलता है, और इसमें संभावना ये है कि इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री भी जप सकती है। इसमें कोई नुकसान नहीं, इसका कोई नियम कानून नहीं है। बस बैठो और आप जप लो आराम से, एक माला कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आचमन करके बैठो, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके 3 आचमन जल स्वीकार करके इसके बाद एक माला जप लो गायत्री, मानस गायत्री को। अब मानस गायत्री है क्या? मानस गायत्री है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनामो, जासु कृपा निर्मलमति पामो। गायत्री मंत्र का भी उद्देश्य है कि वह दुखनाशक सुख स्वरूप परमात्मा हमारे बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित करे। यही तो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है कि हम उस परम पुरुष से, वैदिक मंत्र गायत्री से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को वो सद्मार्ग पर ले चले। अब देखिए, आज हर आदमी विकृत है, परेशान है, उसको सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज गुरु तो बहुत कम है, गुरु घंटाल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, लोगों को च्यूतिया बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी कोई कल्पित मंत्र दे रहा है, कोई कल्पित पंथ में जाकर जुड़ जा रहा है, तो बहुत सारी आडंबर पाखंड जुड़े हुए हैं इस समय। तो कलयुग में बहुत सरल साधन है मानस गायत्री का जप। इससे आपको गायत्री मंत्र के समान फल मिलेगा, उसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, और यह प्रमाणित संतों द्वारा सिद्ध किया गया है। तो मानस गायत्री का जप इसका जप तो आप सुबह उठते ही बिस्तर पर 4 बार कर लें तो इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। आराम से जपें, मन लगा के जपें, क्योंकि भाव की प्रधानता होती है। तो मानस गायत्री क्या है, इसकी महिमा क्या है, जब ये आप जपेंगे तभी आपको पता चलेगा। और मानस गायत्री है क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग
पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। ये मानस गायत्री है। रामचरितमानस में उस नारायणी स्वरूप प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा की आराधना की गई है इस मानस गायत्री के रूप में। उसके नीचे ब्रह्म पुरुष परम पुरुष नारायण की भी उपासना है। आप इसे भी जपें, आपका परम कल्याण होगा। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। नारायण और नारायणी ये एक ही परम पुरुष के रूप हैं। भगवान प्रकृति का रूप धारण करते हैं स्त्री रूप में, और वहीं नारायण का भी रूप धारण करते हैं। और इस बात पर स्पष्टीकरण तुलसीदास जी ने नीचे दिया है, इसी चौपाई के ठीक नीचे, कि गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार शब्द से अर्थ अलग नहीं है, जल से बूंद अलग नहीं है, उसकी भाप ओस अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। शब्द से अर्थ अलग नहीं है, और बूंद जल से अलग नहीं है, बर्फ जल से अलग नहीं, वो जल ही का एक स्वरूप होता है ना। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। मित्रों, आप मानस गायत्री का जप करें, यही आपसे मेरा निवेदन है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इसे लाइक करें, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।